तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को एक बार देखिए, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें पहले आप सर्वप्रथम आप मोटिवेशन एक वीडियो ज़रूर देखें, आप मोटिवेटेड हो जाएं। अगर मोटिवेटेड वीडियो आप देख लेंगे तो एक बार आप उस तरह पढ़ने की तरफ आप प्रभावित होकर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। अतः सर्वप्रथम आप पढ़ना शुरू करने से पहले आप एक मोटिवेटेड वीडियो को ज़रूर देखें या मोटिवेशन पढ़ लें। अगर एक मोटिवेशन आप पढ़ लेंगे तो आप पढ़ना ज़रूर अच्छे से शुरू कर देंगे, आपका मन पढ़ने में अच्छे से लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरा नंबर, आप पढ़ने का उद्देश्य निर्धारित करें। आखिर आप किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को निर्धारित करिए। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए, आपका देखिए पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, आप उस लक्ष्य के बारे में आप अपना टॉपिक निर्धारित करेंगे। टॉपिक के आधार पर जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, लक्ष्य के आधार पर जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपका पढ़ने में मन ज़रूर लगेगा। इस तरह से आप अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं और आप पढ़ने की तरफ आपका मन आकर्षित होगा। अतः आप पढ़ना शुरू करने से पहले आप अपने लक्ष्य को ज़रूर निर्धारित करें। आप अपने लक्ष्य के आधार पर ही पढ़ें, तब जाकर के आपका पढ़ने में मन ज़रूर लगेगा। तीसरा स्टेप, पढ़ने के लिए अपना मूड सुधारना चाहिए। मतलब आपका मूड पढ़ने में आकर्षित है कि नहीं, आपका मन उस समय पढ़ने में है कि नहीं, मतलब आपका दिमाग तनाव मुक्त है कि नहीं, आपका मन केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित है कि नहीं। आप सारे तनाव को दूर करें। सारे तनाव को दूर करके जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका पढ़ने में मन ज़रूर लगेगा। और जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तो अपने सिलेबस के आधार पर अपना पढ़ाई करिए। मतलब आप जो अपना उद्देश्य बनाए हैं उसके लिए जो आपका सिलेबस निर्धारित है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका पढ़ने में मन ज़रूर लगेगा। चौथा स्टेप, पढ़ते समय मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से आप दूरी बनाएं। यदि आप पढ़ते समय मोबाइल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इन सब पर अगर फोकस करेंगे तो आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। अतः आपको पढ़ते समय मोबाइल और आपका कैलकुलेटर और कंप्यूटर इस सभी को दूर रख दें और उसको या तो स्विच ऑफ करके रखें, तब आप पढ़ना शुरू करें जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो। इन सब से आपको मोबाइल से, कैलकुलेटर से, कंप्यूटर से पूरी तरह से दूरी बनाकर पढ़नी है जिससे आपका मन न भटके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मन बार बार भटकता रहेगा और आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अतः आप इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आप अपने जहाँ पे पढ़ने वाला स्थान है उससे आप दूरी बनाकर रखें जिससे आप की पढ़ाई में कोई बाधा न पहुँचे और आपका मन न भटके, जिससे आपका पढ़ने में मन अच्छे से लग जाए। जैसे पढ़ते समय अगर आप पढ़ रहे हैं और किसी का फ़ोन आ गया तो आप फ़ोन रिसीव करेंगे तो आपकी जो आपका पढ़ने का मूड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आप पढ़ते समय इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को दूर रखें और इनसे बचें जिससे आपकी पढ़ाई बाधित न हो। और उसके बाद आप चाहें तो 5वें स्टेप में आप इन सब से जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से आप दूरी बना लिए हैं तो उसके बाद केवल अपने सिलेबस पर फोकस करें और अपने सिलेबस पर अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केवल पढ़ाई पर मेहनत करें और टॉपर बच्चों की श्रेणी में शामिल हों। 5वें स्टेप में आप इस ग्रुप में शामिल हों जिसमें टॉपर बच्चे आते हों। जब टॉपर बच्चों के साथ आप रहकर पढ़ेंगे तो आपको वह माहौल मिलेगा और माहौल भी बहुत डिपेंड करता है पढ़ने पर। तो आप एक उचित परिवेश, एक उचित माहौल और टॉपर्स के ग्रुप में शामिल होकर पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने में मन ज़रूर लगेगा और आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इन 5 बातों का ध्यान रख के आप अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। और आप का अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इन 5 स्टेप का पालन करें और आपका पढ़ने में मन ज़रूर लगेगा और आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे और जिससे आप के
इन टॉपर के ग्रुप में शामिल होने से सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। अगर टॉपर्स के ग्रुप में आप शामिल हैं